Hello students, in today's video we are going to start string programming. As we have already discussed a one string program which is string palindrome. Now let's start with the today's program. Let us suppose we have a string like Akshay, nickname is Akshat. Okay, so what you have to do in this case, that in this program you have to check that how many words are started with the capital A character. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो बिफोर डूइंग द स्ट्रिंग प्रोग्राम यू मस्ट अवेयर अबाउट द स्ट्रिंग फंक्शन. ऑलराइट, so as you can see in this program, here you can easily see over here where you can see the Akshay and Akshit both are started with capital A. So your final output is 2. Alright, so pay attention over here. Akshay nickname is Akshit. So what you have to find out? You have to find out that how many words started with capital A. So as you can see, Akshay started with A and Akshat will started with A. Okay, so now let's start with the program. First and foremost we have to import Java package. Then the main method, as you can see, you you have to describe the class first. After that the main method public static void main, and then after that you have to take the scanner class input. For this you have to make the object of a scanner class, scanner sc equals to new scanner system.in. Please remember sc is a scanner class object. Okay, now the next step is you need to ask to user to enter a string. आपको वो string user से enter करानी है. स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोग्राम हम यूज़र से ये भी एंटर कराना सकते हैं कि आपको कौन से कैरेक्टर को चेक करना है, बट यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट वो कैरेक्टर लेके चलेंगे कि हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को ए मान के चल रहे हैं. ओके, अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप जो कैरेक्टर चेक करना है वो भी आप यूज़र से एंटर करा लें. ओके, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कैपिटल ए, तो वो हमने यहाँ फिक्स ले लिया, बट इन दिस प्रोग्राम में अगर आप थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करेंगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको कैरेक्टर को अपर केस सेंटेंस को अपर केस में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ 2 अपर केस. ऑलराइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2 अपर केस एंड इज अपर केस. ऑलराइट, नाउ आफ्टर दैट इस स्ट्रिंग में लास्ट में हम स्पेस ऐड करेंगे. ऑलराइट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ड पर्टिकुलर जब तक स्ट्रिंग को आप ब्रेक नहीं करेंगे, और स्ट्रिंग में क्या होता है, मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में मल्टीपल सेंटेंसेस हो सकते हैं, और हम स्पेसेस के थ्रू डिस्टिंग्विश करते हैं कि आपका कोई वर्ड एंड हो गया है कि अभी नहीं हुआ है. ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जो हमें ये बताएगा. दिस काउंटर वेरिएबल विल हेल्प अस टू टेल अस कि कितने नंबर ऑफ ऐसे वर्ड हैं जो पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, एंड एक ब्लैंक स्ट्रिंग ली है जिसमें हम टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेंगे इन केस अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है. इसके बाद फर्दर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फॉर का लूप. ठीक है, बिकॉज हमें हर प्रोग्राम में स्ट्रिंग को ब्रेक करना है. फॉर ब्रेकिंग द स्ट्रिंग हम एक फॉर का लूप चलाएंगे एंड इट विल गोज टिल द लेस देन द लेंथ ऑफ द सेंटेंस. जो भी उसकी लेस देन याद रखिएगा, बिकॉज इक्वल टू नहीं, बिकॉज लेंथ वैल्यू विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 and index value will started from 0. all right, now further मूव करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर प्रोग्राम में आपको ये चीज़ करना है, दैट मीन यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर. फॉर दिस यू हैव अ मेथड कैरेट. विद द हेल्प ऑफ अ कैरेट यू आर इजीली एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग. ऑलराइट, इसको आपको यूज़ करना है. उसके द नेक्स्ट प्रोग्राम हम नेक्स्ट आप इसके बाद, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ओवर हियर कि वी हैव टू चेक वेदर ये जो आपका कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो गया है वो स्पेस तो नहीं है. ओके, हम एक आइडल केस मान के चलते हैं कि यूज़र एंटर स्टार्टिंग में स्पेस एंटर नहीं करेगा. दैट इज आइडल केस बिकॉज हम क्रॉस चेकिंग प्रोग्रामिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. सो आपकी कंडीशन ये है कि आपको ये चेक करना है कि वेदर आपके प्रोग्राम में जो कैरेक्टर निकल के आया कहीं वो स्पेस है कि नहीं है. ओके, अगर वो स्पेस नहीं, फर्स्ट हमें पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर वो स्पेस है तो उस केस में क्या कंडीशन हो सकती है. ऑलराइट, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. यहाँ पे देखिए, लाइक सपोज द फर्स्ट लेटर वी हैव दैट इज अक्षय. ओके, अक्षय वी हैव द फर्स्ट वर्ड.
अब जब हम ए आपका फेच निकालेंगे सी एच में, जब हम ए यहाँ से फेच आउट करेंगे तो एज यू कैन सी ए इज़ नॉट अ स्पेस, ए आपका स्पेस नहीं है। सो उस केस में आपका एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो इन डब्लू जो आपने ब्लैंक स्ट्रिंग ली थी, उस डब्लू में मेमोरी एलोकेशन में आप में कैपिटल ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक। एंड देन नेक्स्ट के वैल्यू सेम एज के की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और फिर एस एच ए वाई द कंप्लीट आपकी जो अक्षय की वैल्यू है वो आपकी डब्लू में स्टोर हो जाएगी। सो करेंटली जो आपकी डब्लू की वैल्यू है दैट इज द अक्षय, पूरा पूरा आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। नाउ एज यू कैन सी जैसे अक्षय आएगा, अक्षय इज अ निक नेम ऑफ अक्षित, यही सेंटेंस था। जैसे इज आएगा, स्पेस आया, सो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। इस केस में आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। सो जैसे आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, यू कैन सी द वन important line over है, the boolean h is equals to w dot start with capital A। तो that means ये जो starts with function apply हो रहा है which is working over the w। w क्या है आपका? अक्षय, अक्षय is a w। क्या अब starts with function, what is the working of start with? It will check whether your string is started with a particular given string or a particular given character। तो we are checking over a character that कि आपका अक्षय will started with A, जो कि आपका ट्रू है। सो इस केस में आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ट्रू हो जाएगी आप अंदर मूव करेंगे फर्दर, और काउंटर की वैल्यू विच यू हैव सेट इट 0 इन द इनिशियल, नाउ दिस काउंटर वैल्यू हैज बीन अपडेटेड एंड इट बिकम्स 1। नाउ आफ्टर दिस कंडीशन ट्रू होने के बाद जो W में आपकी अक्षय की वैल्यू थी आपको उसे ब्लैंक करना है, बिकॉज W इज़ अ टेम्प्रेरी वेरिएबल, और आप उसको क्या कर देंगे यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे। नाउ सेम ये जो कोड है एंटायर कोड विल प्रोसेस ओवर द, आपका कंप्लीट कोड प्रोसेस करेगा आपके पूरे उसमें, लाइक अक्षय इज माय निक नेम अक्षय, न्यू निक नेम इज अक्षय, पूरे वर्ड पे प्रोसेस करेगा। और एट द एंड जितने भी कैरेक्टर्स आपके यहाँ से अपग्रेड होते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जाके आपके स्टोर हो जाएंगे सी में, और फाइनल में आपको सिर्फ काउंट प्रिंट करना है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट, इसके बाद नाउ लेट्स स्टार्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। एज यू कैन से ये प्रोग्राम्स आपका काउंसिल में बहुत बार पूछा गया है। इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ओके। Like first, as you can see, the input string is in toggle case. Toggle case means some letters are in capital case, some letters are in upper case, okay। Now but the what is our desired output? हमारा desired output ये है कि output should be in sentence case। What does it mean sentence case? The first letter should be in capital, जो भी word का first letter है it should be in capital and the rest of the letter will be in lower case, okay। Without wasting time, let's start with the program। Now as usual you need to take the import the package, class name, after that main method, then scanner class object, and then you need to be asked to user enter a sentence। After that you need to be स्टोर करेंगे। नाउ सेम ऑपरेशन वी हैव परफॉर्मिंग ओवर हियर, यहाँ एस में हम लास्ट में स्पेस ऐड ऑन करेंगे, ओके। देन इस केस में हम पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज कर रहे हैं। इसके बाद आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ मेथड एज डॉट लेंथ, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे हम दो टेम्प्रेरी वेरिएबल ले रहे हैं। द फर्स्ट वन इज टी, द सेकेंड वर्स इज t1, बोथ आर द टेम्प्रेरी वेरिएबल, और दोनों को इनिशियली ब्लैंक रखेंगे, उनको डबल कोड से इनिशियलाइज करेंगे, बट देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द डबल कोड्स, ओके। नाउ स्टार्ट विद दिस कोड। सबसे पहले हम लूप स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस प्रोग्राम, पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है। फॉर दिस वी विल स्टार्ट विद द 0 एंड इट विल गोज लेस देन लेंथ, not complete L, okay। Now caret function we will apply over here which is used to extract the value, ठीक है। After that same code will remain the same, as you can see the same code will running over here। we have checking whether your given character is a space, जो आपने निकाला है क्या वो आपका space है, no। अगर वो space नहीं है then उस केस में आप क्या करेंगे। Now दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप उस केस में क्या करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। आपका सबसे पहला वर्ड था दैट इज़ आई, ओके।
नाउ जब आप इस आई को यहाँ चेक करेंगे तो क्या ये स्पेस है? नो, बिकॉज यू हैव अ कैरेक्टर, ये स्पेस तो है नहीं। इस केस में इस टी में जाके आपका आई स्टोर हो जाएगा। दैट मीन आपने पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज कर दिया। आई लव माई कंट्री, जो भी आपका प्रोग्राम का सेंटेंस है, सपोज मैंने ये सेंटेंस दिया है तो मैं इसे कंसीडर। सो अब इसके बाद जैसे आई के बाद आप ट्रेवर्स करेंगे तुरंत स्पेस आ जाएगा। ओके, सो इस केस में आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। आप याद रखिएगा टी में आपकी इनिशियल वैल्यू आई स्टोर है, और जैसे टी आई के बाद स्पेस आएगा तो ये कंडीशन ट्रू। इस कंडीशन में क्या करना है आपको, इस टी में से कैरेट 0 पे जो भी वैल्यू है इसने, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू है विच इज़ आई। तो आपकी यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी द स्मॉल आई। ओके, तो स्मॉल आई विल बी ओवर हियर। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे देखिए, जो T1 आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखा था जिसकी मेमोरी एलोकेट कर रखी है, उसमें T1 विच इज़ ब्लैंक, यहाँ पे देखिए हम क्या लगा रहे हैं, कैरेक्टर, बिकॉज जो आपने फेच आउट किया है W विच इज़ अ कैरेक्टर, तो उसके ऊपर हम कैरेक्टर फंक्शन लगा रहे हैं, स्ट्रिंग फंक्शन नहीं लगा रहे हैं। तो उसी के लिए पहले हम कैरेक्टर क्लास फॉलोड बाय डॉट टू अपर गए, इस आई को कैपिटल आई में चेंज करेंगे, इस W को हम किस में चेंज करेंगे, कैपिटल आई में, और उसके बाद इसके बाद अगर कोई वर्ड होता है तो उसकी सबस्ट्रिंग को ऐड कर देंगे। सबस्ट्रिंग मीन्स उस वर्ड को 0 पोजीशन को छोड़ के जो कुछ भी है, बट यहाँ पे तो केवल आई है। लेट अस सपोज इंडिया होता अगर W में, तो आई को कैपिटल करता और NDIA को स्मॉल लेटर की इसमें कर देता, एंड देन उसके बाद स्पेस। तो हमने इसमें यहाँ पे आई स्टोर कर दिया, और बाद में जो टी की वैल्यू थी जहाँ पे आपका आई स्टोर था उसको हमने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। ठीक है ना, आगे मूव करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज आई लव, विच इज द वर्ड इज लव आपका है। सो एल इज नॉट अ कैरेक्टर, इज नॉट अ स्पेस, तो टी में जाके एल स्टोर होगा, फिर ओ स्टोर होगा, देन वी, देन ई। जैसे ही लव एंड होगा देन आप तुरंत जंप करेंगे इस स्पेस वाले स्टेटमेंट में। यहाँ क्या करना है, डब्ल्यू में आपका करेंटली क्या स्टोर है, लव, इसमें से आपको 0 वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 0 प्लेस पे क्या है, एल, तो आपने एल को निकाला, उसको अपर केस में चेंज कर दिया, बिकॉज आपका तो सब कुछ स्मॉल में है, आपने उसको उठा के अपर केस में चेंज कर दिया। एंड द T0, टी डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग में आपकी ये वैल्यू बच जाती है, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, एज इट इज इसमें ऐड कर देंगे। तो दैट मीन आई L should be capital, lev OVE will be in small case. Similar code will run for the entire string, and at the end you will get your desired output. And the last में आप इस T1 को print कर देंगे, because everything you are going to store in T1. T1 में आपने I store किया, then love. So this is all for the today's. आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आएगा। अगर आप उसकी प्रोसेसिंग 1 by 1 करेंगे सो यू विल नॉट फेस any kind of difficulty. All right, now thank you so much, and I hope you like this video.